चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। नारद जी ने भगवान की माया विश्व मोहिनी का जब हाथ में रेखाएं देखी, उनके लक्षण देखे कि जो यही बरई अमर सोई होई। अरे इस कन्या के साथ जिसका वरण होगा, कन्या जिसका वरण करेगी, यानी कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वो अमर हो जाएगा। ये लक्षण नारद जी ने देखा कि जो यही बरई अमर सोई होई। और इतना ही नहीं, समर भूमि ते ही जीत न कोई। ऐसा लक्षण देखा तो नारद जी आसक्त हो गए। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी कि नारद जी अपने मन को रोक नहीं सके और उसके रूप और लक्षणों पर आसक्त हो गए और विवाह करने की इच्छा करने लगे। नारद जी सोच रहे हैं कि कन्या तो बहुत रूपवती है और हम रूपवान हैं नहीं, तो विवाह कैसे होगा? जब तक हम रूपवान नहीं होंगे तो हमारे गले में ये कन्या जयमाल डालेगी ही नहीं। तो इसलिए पहले हम रूपवान बने। देखो, कामदेव बहुत सुंदर हैं, देवताओं में कामदेव बहुत सुंदर हैं, पर कामदेव को नारद जी जीत चुके हैं। उनकी कामदेव उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सका, इसलिए नारद जी से कामदेव का प्रेम भी है। तो नारद जी कामदेव के पास रूप मांगने नहीं गए, उन्होंने अपने भगवान से ही रूप मांगा। भगवान तो सबसे अधिक सुंदर हैं। तो नारद जी भगवान से क्या कहते हैं कि आपन रूप, प्रभु आप जितने सुंदर हैं वही अपना रूप हमें दे दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने पूछा क्या करोगे नारद हमारा रूप लेकर? नारद जी कहते आन भांति नहीं पावोई। प्रभु बिना सुंदर बने वो विश्व मोहिनी हमको स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए आपन रूप देहु प्रभु मोही। और भगवान ने उन्हें अपने रूप की बजाय क्या दिया? मरकट का रूप, यानी बंदर का रूप। मरकट बदन भयंकर देही। और जब नारद जी स्वयंवर में गए तो विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला ही नहीं डाली। और नारद जी ने जब पानी में अपना रूप देखा तो उन्हें भगवान पर ही बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने भगवान को ही शाप भी दे दिया। नारद जी भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान पर ही पूरी तरीके से आश्रित थे। तब इसलिए भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी पर मदारी और बंदर का खेल का सोचने लगे। भगवान के मन में पृथ्वी के मदारी और बंदर का खेल आया कि जिसमें मदारी भले खेल में मदारी बनी बंदरिया अपने बंदर से कहती है कि जाओ हमारे लिए साड़ी लेकर आओ, तो वो तुरंत बंदर भागता हुआ जाता है, साड़ी लेकर आता है। फिर वो कहता है ससुराल चलो, तो वो ससुराल लेकर अपनी बंदरिया को जाता है। तो भगवान ने सोचा कि कहीं इस प्रकार नारद का विवाह हो गया
तो ये पृथ्वी के बंदर के समान हर समय नाचते ही रहेंगे और नारद का भजन छूट जाएगा, संतत्व चला जाएगा। अतः अभी 1 घंटे के लिए इन्हें केवल बंदर बना दें तो बहुत उचित रहेगा, लेकिन जीवन भर तो ये नाचने से बच जाएंगे। तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचे नट मरकट की नाई, नाचे नट मरकट की नाई।